नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी कि एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 36वां सत्र है जो कि मार्च 10 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। पिछले सत्र में आपने मन, शरीर और आत्मा की संपूर्णता यानी कि टोटैलिटी के बारे में बात की थी। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो राह कहते हैं, एक ऐसी घनत्वता है जिसमें समय का कोई प्रभाव नहीं है। इस घनत्वता में मन, शरीर, आत्मा अपने वर्तमान और उसके अनंत नृत्य को संपूर्णता से देख सकता है, और वह व्यक्ति एक समाज का हिस्सा बनने के बाद अनंत रचयिता में पूर्णतः समाकर अपने आप को पूरी तरह से जान लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राज इसकी बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं एक ऐसी घनत्वता है, ठीक है, जहाँ पर जाके ना हमारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हम लोग सारी एक ही जगह से देख सकते हैं। चाहे हमारा पास्ट हो, हमारा प्रेजेंट हो, हमारा फ्यूचर हो, जितनी भी चीज़ें, वो कह रहे हैं अनंत नृत्य की संपूर्णता में देख सकता है। यानी कि एक ऐसी जगह पर जहाँ से आपको, जहाँ टाइम स्टिल हो जाए, मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई वक्त का कोई प्रभाव नहीं है, समय का कोई प्रभाव नहीं है। और इसी में वो आगे ये भी कह रहे हैं कि इस जगह पर जाकर, इस घनत्वता में जाकर आप एक समाज का हिस्सा बनने लगते हैं। यानी कि आपकी सोच सबकी, जितने भी वहाँ पर होंगे, सबकी एक ही हो जाएगी, अलग सोच नहीं है किसी की भी। और इस जगह पर पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि आप अनंत रचयिता में पूर्णतः समा जाएंगे। मतलब आप क्रिएटर का हिस्सा, जब आप निकले हुए हो क्रिएटर से, अब आप जाके एंड में क्रिएटर में पूरे के पूरे मर्ज हो जाओगे। और इसी में वो आगे ये भी कह रहे हैं कि तब वो व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह जान लेता है कि मैं ही रचयिता हूँ, या मैं रचयिता का हिस्सा हूँ, और हिस्सा होने के बावजूद या साथ साथ रचयिता भी हूँ। फिर वो आगे कहते हैं, यह मन, शरीर, आत्मा संपूर्णता हायर सेल्फ के लिए साधन यानी रिसोर्स जुटाने का कार्य करती हैं। हायर सेल्फ बदले में तीसरी घनत्वता के अनुभव के शुद्ध रूप को जांच और आगे के अनुभव के प्रोग्राम को बनाने के लिए साधन का कार्य करता है। इसी प्रकार ये चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता के अनुभवों के लिए काम करता है, और सातवीं घनत्वता में चेतना अवस्था यानी कि कॉन्शियसनेस में आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राय ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल सेल्फ है ना हमारा, यानी कि हमारा जो अनंत रचयिता में मिल जाना, एक तरीके से कह रहे कि वो जो है ना, वो हमारे हायर सेल्फ को इन्फॉर्मेशन या कह लो कि चीज़ें प्रदान करते हैं कि भाई अब तुम ना इस लेवल पे आ चुके हो, तुम्हें इतना ज्ञान हो चुका है, तो अब जो तुम्हारे ही अलग अलग हिस्से हैं, मतलब क्योंकि हम हैं तो सारे एक ही ना, कह रहे इनके लिए तुम रिसोर्स जुटाओ, और मतलब मैं तुम्हें रिसोर्सेज दे रहा हूँ, तुम इनकी जो क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग करनी है ना, इनके अनुभवों की, कह रहे तुम उसकी तरीके से इनकी प्रोग्रामिंग करना, और जहाँ जहाँ इनको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहे ना इनके अनुभवों को करने के लिए, वो चीज़ें इनको प्रदान करते रहना। लेकिन उन अनुभवों को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ चाहिए होगी ना, मतलब जो नॉलेज और वो सारी चीज़ें चाहिए, वो टोटल सेल्फ ही हायर सेल्फ को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ से चौथी हो, पांचवी हो, छठी हो, तीसरी हो, जितनी भी घनत्वताएं हैं ना, उन सब का जितना भी अनुभव है ना, उसका जो मेन रिसोर्स है, आप ये मान लो कि सेंट्रल डेटाबेस है, यहीं से आती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि सातवीं घनत्वता में ये है टोटल सेल्फ, जहाँ पे जाके चेतना अवस्था यानी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। तो इसको समझा कुछ इस तरीके से जा सकता है कि अगर आप इस इमेज को देखोगे ना, ये वाली, ये गैलेक्सी वाली, आपको याद होगा, ये हम इमेज काफ़ी बार रेफर करते हैं। तो अगर ये सूरज, हम ये मान ले कि भाई ये छठी घनत्वता में है, ठीक है, ये वाला लेफ्ट वाला, क्योंकि राह ने कहा है कि हम सूरज के अंदर हैं और हम छठी घनत्वता में हैं, ठीक है। तो अगर ये छठी घनत्वता है
तो इसकी साथ ही घनत्वता क्या हुई, ये गैलेक्टिक सेंटर है ना। तो यानी इस सूरज को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी डायरेक्ट, और फिर यहाँ से ये ट्रांसफर करेंगे आगे की जितनी भी घनत्वताएं होंगी ना, उनको अनुभव कैसे कैसे कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए। तो हायर सेल्फ यहाँ पर बैठा होगा और जितनी भी इनके अनुभव चल रहे हैं ना, यहाँ से उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन इनको जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ गैलेक्टिक सेंटर से आएगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पूरे ब्रह्मांड में ना ऑल स्पेस टाइम एंड ऑल टाइम स्पेस आर कनेक्टेड। वो इसलिए क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। तो क्या ये मन शरीर आत्मा परिसर संपूर्णता यानी कि टोटल सेल्फ ही हमारे तीसरी घनत्वता जीवन में माध्यम लगाने के लिए जिम्मेदार है, ताकि सही माध्यम लगाया जा सके और तीसरी घनत्वता के अनुभवों के दौरान उस व्यक्ति की स्थिति बदल सके? क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह गलत है। जिसे आप हायर सेल्फ कहते हैं उसके पास उस व्यक्ति के सारे जमा किए गए अनुभवों की पूरी समझ होती है। वह उस व्यक्ति को उन अनुभवों को लागू करने में सहायता करते हैं जिन्हें ठीक से नहीं सीखा गया है, और आगे के जीवन के अनुभवों की प्रोग्रामिंग में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डॉन को लग रहा था कि ये जो गैलेक्टिक सेंटर है, ठीक है, ये टोटल सेल्फ है जो कि मदद करते हैं कि ये हमारी क्या कहते हैं जो हमारे अनुभव होंगे उन अनुभवों को बनाने में क्या ये मदद करते हैं। तो रानी कहती है नहीं नहीं ये नहीं करते, ये तो रिसोर्स है, ये इन्फॉर्मेशन देंगे इस सूरज को, तुम्हारे हायर सेल्फ को, फिर ये मैनेज करेंगे तुम्हारे जितने भी क्या कहते हैं अनुभव है ना उनको। फिर वो कहते हैं टोटल सेल्फ वो होता है जिसे हायर सेल्फ द्वारा बुलाया जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने हायर सेल्फ को बुलाता है, एक तरह से यह भी कहा जा सकता है कि आप अपने स्थान समय निरंतरता यानी जो चल रहा है निरंतरता में हायर सेल्फ के साथ अपने जीवन को डिजाइन करते हैं, जिसकी जानकारी आपके टोटल सेल्फ के पास होती है, जिसके पास आपके द्वारा इस तीसरी घनत्वता में काफी पक्के रूप से सीखे जाने वाले सारे सबक होते हैं। यानी कि टोटल सेल्फ के पास आपकी सारी जिंदगी के अनुभव होते हैं और हायर सेल्फ के पास आपकी अभी की जिंदगी के अनुभव की जानकारी होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो टोटल सेल्फ है ना, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है तुम्हारी पिछली जिंदगी के, तुम्हारी अभी की जिंदगी के, और उसके बेस के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी जो लग रही होती है और जो कैलकुलेशन चल रही होती है ना कि तुम किस दिशा में जाओगे और क्या करोगे आगे जाके, उसकी पूरी कैलकुलेशन ये जो गैलेक्टिक सेंटर है ना हमारा, इधर ये जो सेंट्रल सन है, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन होगी। और वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो इनको दे रहे होते कि हाँ ये लो भाई, ये इसको इसकी पिछली जिंदगी का ये था, इसका ये था, इसको इसको आगे आगे देते रहना। इसलिए रा ने आपको दोस्तों याद होगा कि कहा था कि अपना जो भूलने का पर्दा है ना उसको हमें खुद ही ब्रेक करना पड़ता है मेडिटेशन करके, ठीक है, सबकॉन्शियस वेल को ब्रेक करना होता है। जब वो ब्रेक हो जाती है ना तो हमें इसका मतलब ये है कि बीच का ये पूरा टूट जाता है और सीधा टोटल सेल्फ की तरफ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में डायरेक्ट आने लग जाती है। यानी यहाँ से ऐसे होते होते चैनल होते होते सूरज के अंदर से सारी की सारी चीज़ें ना एकदम डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा टोटल सेल्फ के साथ, गैलेक्टिक सेंटर के साथ। और इसमें ना एक चीज़ और राने जो है वो इम्पोर्टेंट कही है कि जो टोटल सेल्फ है ना इसके पास आपकी सारी जिंदगियों के वो रहेंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी जो करंट जिंदगी के जो आपके अनुभव है ना जो अपने आपने माध्यम लगाए हुए हैं वो आपके हायर सेल्फ के पास होंगे, समझ गए। तो फिर वो आगे ये कहते हैं टोटल सेल्फ एक फिसलती हुई रेत की तरह है और एक ही व्यक्ति के समानांतर पैरेलल विकास का एक संग्रह कलेक्शन है। यह जानकारी हायर सेल्फ के पहलू एस्पेक्ट से उपलब्ध कराई जाती है और हायर सेल्फ इन पहलू का उपयोग अलग अलग प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के रूप में करता है और भविष्य की प्रोग्रामिंग को बेहतर बनाने में सहायता करता है। तो देखा दोस्तों वही वाली बात है, वो कह रहे हैं कि टोटल सेल्फ जो है ना वो तो फिसलती हुई रेत की तरह है, ठीक है, यानी कि वो पैरेलल जितनी भी पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज है ना वो कैलकुलेट करने में लगा हुआ है। मतलब ये जो गैलेक्टिक सेंटर है यहाँ पे कैलकुलेशन चल रही है और जितनी प्रोबेबिलिटी होंगी जितनी पॉसिबिलिटी होंगी ऐसे सोच के चला जा सकता है कि एक बहुत ही हाई एंड एडवांस्ड कोई एआई सिस्टम है। एआई तो नहीं है, आर्टिफिशियल तो नहीं है, नेचुरल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी ना वो प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज़ की वो बहुत ही हाई एंड की होगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यहीं से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे हायर सेल्फ को और हायर सेल्फ ये देखेगा कि भाई इस व्यक्ति को आगे ज़िंदगी में जो अनुभव चाहिए उसकी किस तरीके की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी और मैं कौन कौन से लगा सकता हूँ इसकी ज़िंदगी में ताकि ये आगे और बेहतर अनुभव ले सकें। अब कई लोग आप में से ये भी सोच रहे हो यार हमारे तो अनुभव ही इतने बर्बाद आ रहे हैं,
इतने बुरे आ रहे हैं कि पूछो ही मत यार, कभी कुछ हो जाता है ज़िंदगी में, कभी कुछ हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक आपने एक्चुअल अपना वो कार्य शुरू नहीं किया है यहाँ पे जो करने के लिए आप आए हो। और वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जाके थोड़ा सा शांत होके फिर आप सोचोगे कि भाई मेरा कोई ना कोई तो उद्देश्य है ना, इस धरती पे आया हूँ, कुछ तो करने के लिए आया हूँ ना। और फिर या तो दूसरों की सेवा या खुद की सेवा, उस दिशा में काम करके देखो। जिस काम को करते हुए आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने लग जाए ना, आप समझ लेना कि वही आपका रास्ता शायद आप चुन के आए हो, शायद। मतलब इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है इसको। फिर डॉन अगला सवाल करते हैं। सेथ मटेरियल में से एक कथन है। सेथ कहते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति एक हायर सेल्फ या ओवर सोल का एक रूप है या हिस्सा है, जिसके कई रूप या हिस्से कई घनत्वताओं में हैं, जिनमें से सभी सबक सीखते हैं और जो हायर सेल्फ को संतुलित तरीके से प्रगति करने में सक्षम बनाते हैं। क्या मैं इससे ये समझ पाया कि संभवतः उसी तरह के कई अनुभव हैं जो हम तीसरी घनत्वता में अनुभव करते हैं, उसे सिर्फ एक हायर सेल्फ ही चलाते हैं। क्या यह सही है? तो दोस्तों जिस तरीके से रॉ मटेरियल है ना, ऐसी एक और बंदा है जिसने सेथ करके है, उसने सेथ मटेरियल बनाया है। ठीक है, अगर आप चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक ही है वो भी पढ़ने में, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ना वो भी यही कह रहा है कि देखो जो हायर सेल्फ होता है ना, उसने जो चैनलिंग की है, उस चैनलिंग के हिसाब से उसको पता चला है कि ये जो हमारा हायर सेल्फ होता है ना, यही हमारा ओवर सोल कह लो या जो भी कह लो वो है। कह रहे कि और ये कई घनत्वताओं में, यानी चौथी में भी प्रेजेंट है, पांचवी में भी प्रेजेंट है, छठी में भी प्रेजेंट है। कह रहे यही है जो हमारी जिंदगी को चलाने की कोशिश करता है। क्या ये ऐसा कहना सही है? तो राह कहते हैं इस कथन की सच्चाई बदलती रहती है। एक व्यक्ति जितना अधिक संतुलन में होता है, उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी होती है कि वे इसे समानांतर पैरेलल अनुभव में तलाश या एक्सप्लोर करें। तो इसका मतलब राय ये कह रहे हैं कि देखो जितना आपके अंदर बैलेंस आता जाएगा ना, संतुलन आता जाएगा आपके अंदर, कह रहे उतनी कम पॉसिबिलिटी है कि आपको हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि आपको चौथी घनत्वता की इंफॉर्मेशन चाहिए हो या पांचवी घनत्वता की इंफॉर्मेशन चाहिए हो या उनके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकता है आपका संतुलन ऐसा हो जाए कि आप बिल्कुल जैसे ये सातवीं घनत्वता में जैसे गैलेक्टिक सेंटर है, वो भी तो रचयिता ही है। तो अगर वो रचयिता है, उनके जैसा संतुलन बना लो आप, और जो भी अपने जीवन, इस जीवन को जी के, मतलब ना आप चौथी में जाओ, ना पांचवी में जाओ, ना छठी में जाओ, इस टोटल यूनिटी को समझ के सीधा इसके अंदर चले जाओ। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है ना। तो वो कह रहे कि ज़रूरी नहीं है, जो इसका जितना ज़्यादा संतुलन होता चला जाएगा ना, उतने कम पॉसिबल है कि वो पैरेलल अनुभवों की तलाश करें। ठीक है, कि चौथी में क्या कर रहा है वो, पांचवी में क्या कर रहा है, छठी में क्या कर रहा है। और आपको याद होगा दोस्तों, पिछले एक सत्र में राह ने बता ही दिया था कि भाई तुम्हारी कॉपी ना हर जगह पर है, चौथी घनत्वता में भी है, पांचवी में भी है। और हमने बताया भी था ये जो हार्वेस्ट होती है ये अपनी कॉपी को ही लेने के लिए आते हैं कि भाई ये मेरी कॉपी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ वापस। हो गए इसके एक्सपीरियंसेस कंप्लीट। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। क्या मैं इससे यह समझ सकता हूँ कि यदि एक साथ विभिन्न प्रकार के माध्यमों का अनुभव करने की आवश्यकता होती है, तो फिर इन अनुभवों की देखरेख करने के लिए क्या हायर सेल्फ के कई हिस्से टूट जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन का सवाल है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो क्या ये हायर सेल्फ ही है क्या जिसने अपने आप को जगह 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 फैला रखा है? यानी कि इस धरती पे जैसे जितने लोग हैं, इन सबके अपने हायर सेल्फ होंगे, ठीक है। तो क्या ये हायर सेल्फ ही है जिसने जितने भी अनुभव हैं इनको जानने के लिए अपने यहाँ पर फैला रखा है, और फिर उनको लोगों को फैला रखा है, और फिर उन्हीं को धीरे 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 अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि भाई तुम्हारे को जिस तरीके के अनुभव चाहिए उस तरीके की हम तुम्हें सपोर्ट दे देंगे इसके अंदर। तो राय इसका जवाब देते हैं, हम इसे सही या गलत नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ समय का कन्फ्यूजन है। सच्ची समकालिता यानी साइमल्टेनिटी तब ही उपलब्ध होती है जब सभी चीज़ें एक साथ होते हुए दिखाई देती हैं। यह उस अवधारणा पर हावी हो जाता है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। आपकी समझ के अनुसार वह अवधारणा जिसमें एक व्यक्ति यदि विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के अनुभव एक साथ ले, तो ये सही नहीं है कि वो घटना वास्तविकता में एक ही समय में होने वाली घटना है। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों देखो उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा ट्रू साइमल्टेनिटी, यानी कि जब एक जगह पे टाइम जहाँ पे जाके जीरो हो जाए ना, और वहाँ से आप अपनी ही जितनी भी जिंदगियाँ, क्योंकि देखो हम भी तो आगे बढ़ेंगे, हम थर्ड डेंसिटी से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, या हो सकता है थर्ड से सीधा फिफ्थ, या फिर थर्ड से सीधा सिक्स्थ, ऐसे पहुंच जाएं। तो जैसे जैसे हम लोग भी आगे बढ़ेंगे तो हमारे पीछे से भी तो चलते हुए आ रही है, जानवर वगैरह भी तो चलते हुए आ रहे हैं, ये हमारी कॉपी है, ठीक है। अब इनके साथ भी हमारा रिलेशन है, तो फिर जब ये आते जाएंगे इनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा तब।
तो वो कह रहे हैं कि ट्रू साइमल्टेनिटी तो तुम्हें तभी ही मिलेगी, मतलब सब जब सारी चीज़ें एक ही जगह होते हुए तुम्हें तभी दिखेंगी जब तुम यहाँ गैलेक्टिक सेंटर के अंदर पहुंच जाओगे। और एक बार अगर तुम यहाँ पहुंच गए ना, तो फिर तुम्हें अपनी जितनी जिंदगी है ना सारी एक साथ घटते हुए दिखेंगी। चाहे तो फिर तुम चौथी घनत्वता में दिख रहे हो, या छठी में दिख रहे हो, या पांचवी में हो, जिस जिंदगी को तुम जी रहे हो ना, उसका ट्रू जो है सारा कुछ एक ही जगह पे बैठ के तुम्हें यहाँ गैलेक्टिक सेंटर से दिखेगा फिर। और इसी केस में देखो वो ये कह रहे हैं यह उस अवधारणा पर हावी हो जाता है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। और यहाँ पे डॉन ये बोल रहे थे, डॉन को लग रहा था हायर सेल्फ है अपने आप को अलग अलग करके, और बस हायर सेल्फ ही है जो मैनेज कर रहा है। तो ये अवधारणा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हावी हो जाएगी ना, कि हायर सेल्फ तो तुम्हें सपोर्ट देने के लिए तुम्हारे अनुभवों को, ठीक है, तुम्हारे अनुभव किस तरीके से चलेंगे, जैसे जैसे तुम मांगते जाओगे वैसे वैसे वो तुम्हारे माध्यम लगाते चले जाएंगे ज़िंदगी में, और जो तुम दे के आए होते हो। कह रहे कि टोटल सेल्फ है, अगर टोटल सेल्फ का कॉन्सेप्ट अगर तुमने लगाया तो हायर सेल्फ का कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि इवन हायर सेल्फ को टोटल सेल्फ की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर ये सूरज है, ये सूरज को ज़रूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की यहाँ से, इस गैलेक्टिक सेंटर से, ठीक है, तभी जाके अनुभवों को और उनके माध्यमों को ढंग से लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर वो आगे कहते हैं यह मामला ब्रह्मांड से ब्रह्मांड तक का है, और समानांतर पैरेलल अस्तित्व को हायर सेल्फ द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसकी जानकारी टोटल सेल्फ के पास होती है, जो किसी भी क्रक्स में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी से संबंधित है। तो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा यह मामला ब्रह्मांड से ब्रह्मांड तक का है। तो इसका मतलब आपको याद होगा कि रा ने बोला था कि हमारी लैंग्वेज में गैलेक्सी क्या है, मतलब एक ब्रह्मांड क्या है। तो उन्होंने कहा था एक सूरज, और सूरज के आसपास जितने भी लगे हुए हैं ना, वो है हमारे हिसाब से तो एक ब्रह्मांड। तो रा ने उसने डॉन ने उनको करेक्ट किया था कि नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो एक गैलेक्सी ये है कि जो सेंटर है ना गैलेक्सी का, फिर उसके आसपास ही जितने बने हुए हैं ना, हमारी लैंग्वेज में तो हम इसको बोलते हैं गैलेक्सी। वो कहते चलो ठीक ही है तुम्हारी लैंग्वेज में भी। तो वो कह रहे हैं ये ब्रह्मांड से ब्रह्मांड तक का है, यानी कि इस सूरज के आसपास जितना भी है ना, उसके अंदर एक सूरज ही है, इसके आसपास के अलग अलग जो ग्रह होंगे वो अपने आप में एक दुनिया है, ठीक है, या कह लो एक परिवार है पूरा। फिर एक ये वाला सूरज लगा लो, इसके आसपास जितने होंगे वो एक परिवार है। फिर ये एक सूरज है, उसके आसपास जितने लगे होंगे वो एक परिवार है, ठीक है, एक ब्रह्मांड है अपने आप में। तो वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड से ब्रह्मांड तक की इंफॉर्मेशन है। और दोस्तों ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे हायर सेल्फ हमारे सूरज के अंदर हो, ये नेसेसरी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि आप में से और हम में से कई लोग, ज़रूरी थोड़ी ना इसी इसी गैलेक्सी से आए हों, किसी और गैलेक्सी से भी तो यहाँ पर आ सकते हैं, सीरियस से आ सकते हैं, एंड्रोमेडा से आ सकते हैं, प्लेडीज से आ सकते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जहाँ से आ सकते हैं। तो कह रहे कि अगर वहाँ से यहाँ पर आओगे तो आपका हायर सेल्फ उसके सेंटर में होगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो ब्रह्मांड से ब्रह्मांड तक की है। लेकिन उसका जो टोटल जो क्रक्स होगा ना, जो पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी होगी, वो आपकी जो गैलेक्सी का सेंटर है ना, कह रहे वहां से होगी। अब आप चाहे इस सूरज के बच्चे हो, या आप इस सूरज के बच्चे हो, या आप इस सूरज के बच्चे हो, या इस सूरज के बच्चे हो, इन सब का कनेक्शन यहाँ डायरेक्टली इस सेंटर पे है। इंफॉर्मेशन आपकी, चाहे आपने इस सूरज की आसपास लगे हुए ग्रहों पे जी हो, या इस सूरज के आसपास के लगे हुए ग्रहों पे जी हो, जितनी जिंदगियां जी है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है इसके अंदर। इसलिए जब भी आपका इनमें से कहीं पर भी जन्म होगा, तो ये आपका जिस सूरज के अंदर जो आपके हायर सेल्फ होंगे ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन कि इन्होंने यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, यहाँ क्या किया है, ये सारी चीज़ें यहीं से निकाल के फिर आपके माध्यम बनाएंगे, और फिर आपकी आगे की ज़िंदगी चलाएंगे, या कह लो अनुभव लगाते रहेंगे, माध्यम लगाएंगे बेसिकली, ज़िंदगी तो नहीं चलाएंगे। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमारे इतिहास से किसी व्यक्ति के बारे में उदाहरण दे सकते हैं जिसे भी आप चुनना चाहें? आप चाहें तो उसका नाम मत बताइए, और एक उदाहरण दें कि कैसे इस तरह की प्रोग्रामिंग हायर सेल्फ द्वारा होती है, जो कि समानांतर पैरेलल अनुभव के बारे में हम समझ सकें। तो वो ये जानना चाहते थे डॉन की भाई ये किस तरीके से होती है, हायर सेल्फ किस तरीके से ये करते हैं, कि ताकि मैं समझ सकूं कि भाई अगर मैं चौथी घनत्वता में भी जी रहा हूँ, अगर मैं पांचवी घनत्वता में भी जी रहा हूँ, छठी में भी जी रहा हूँ, और उनके अंदर भी अलग अलग घनत्वताएं हैं, तो जब मैं इतनी जगहों पे जी रहा हूँ तो मुझे जानना है कि ये किसी किसी एक व्यक्ति का उदाहरण दे के आप मुझे बता दो कि ये काम चलता है तो चलता कैसे है। तो राइस का जवाब देते हैं, शायद इसका सबसे सरल उदाहरण जिसमें एक ही साथ दो स्वयं व्यक्ति उपस्थित हैं, जो कि असल में एक ही समय स्थान पर एक स्वयं है, जिसे ओवरसोल या हायर सेल्फ कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे वे सहायता देती हैं। यह वास्तव में एक साथ नहीं होता है, क्योंकि हायर सेल्फ व्यक्ति के विकास की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार मूव करता है, जो कि व्यक्ति के भविष्य में हो सकती है।
तो देखा दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो हायर सेल्फ होता है ये तो तुम्हारे भविष्य में है, तुम्हें जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी ना वैसे वैसे तुम्हारे साथ मूव करता जाएगा ये। अब तुम्हें हो सकता है तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि यहाँ तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तुम्हें पता है कि भाई ये चीज़ अच्छी लग रही है तो वो अनुभव लेने लग गए, वो चीज़ अच्छी लग रही है तो वो अनुभव लेने लग गए, ये टीवी देखना अच्छा लग रहा है तो ये करने लग गए, वो करना लग रहा है तो वो करने लग गए। तो जो जो आप कर रहे होते हो ना, उसके साथ साथ आपका हायर सेल्फ भी मूव करता रहता है, और उसके बेसिस के ऊपर आगे की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज भी कैलकुलेट कर रहा होता है कि भाई ये इस तरीके की अगर हरकतें कर रहा है या इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो ये आगे जाके कैसा रूप ले सकता है, या आगे जाके कितनी इसकी प्रोग्रेस होगी, तो वो आपके साथ ही मूव करेगा। और ये देखा जाए तो बिल्कुल सही है, अगर एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं, एक ही जैसी टाइप की चीज़ें आने लग जाती है ना जब, तो हमारा दिमाग एक जैसा हो जाता है, वैसी सोच हो जाती है हमारी। तो इसमें यहाँ पे राय ये कह रहा है कि भाई अब वो उसको जो जो अच्छा लगता जाएगा मैं तो उसी के हिसाब से माध्यम लगाऊंगा ना उसकी ज़िंदगी में, ठीक है, जैसा वो चाहेगा वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी में माध्यम लगते चले जाएंगे। तो एक तरीके से उसकी एक प्रोग्रामिंग, तो जब एआई आपकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है कि इस व्यक्ति को ये पसंद है तो इसको बार बार यही दिखाता रहूंगा ताकि ये इधर और उधर कहीं ना देखे। बस एक जैसे गधा होता है ना उसकी यहाँ से, या घोड़ा होता है उसके साइड में लगा देते हैं ना, आंखों के साइड में, और फिर वो जो दिखता है उसको सामने बस वही दिख रहा है उसको, उसका आसपास और क्या हो रहा है कुछ नहीं पता उसको, वो बस वैसे ही सीधे 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 चले जा रहा है। तो कह रहे इस तरीके से जैसे वहां पर होता है ना यहाँ पर भी होता है, लेकिन हायर सेल्फ आपके साथ मूव करता है, ना कि वो आपके लिए ये करेगा कि भाई इसको एक ही जैसी चीज़ें देता रहो एक ही जैसे, वो तो आप चुनते हो, जो आज जैसा जैसा आप चुनते जाओगे उसके हिसाब से वो माध्यम लगाता चला जाएगा। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, तब हमारा हायर सेल्फ भविष्य से हमें चलाता है जैसा कि हम चीज़ों को समझते हैं। दूसरे शब्दों में मेरा हायर सेल्फ उसी तरह चलेगा जैसा भविष्य में मैं अपने लिए सोचूंगा। क्या यह सही है? तो रा कह रहे आपके स्थान समय के दृष्टिकोण से यह सही है। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हायर सेल्फ भी भविष्य में जो जो लर्न कर रहा है ना वो मुझसे ही लर्न कर रहा है कि भाई अच्छा, कहने का मतलब इसने वहां पर ये एक्शन लिया था ना तो यहां पर मेरा एक्शन ये होना चाहिए, अच्छा इसने वहां पर ये किया था ना तीसरी घनत्वता में तो मेरे को यहां पर ये करना चाहिए। तो जैसे जैसी चीजें हम लोग यहाँ करते रहेंगे ना वैसी वैसी चीजों के हिसाब से हायर सेल्फ अपने आप को भविष्य में, यानी कि हमारे भविष्य की चीजों के अंदर बदलाव आ रहा है तो कह रहे तो वहां पे बदलता चला जाएगा, और अंत में जाके आपको अपना हायर सेल्फ ही तो बनना है। अब वो आप चौथी घनत्वता में बनो, पांचवी में या छठी में, तो आपके अंदर जो जो आप एक्शन यहाँ लेते जाओगे ना वहां वहां पर भी चेंजेस हो रहे हैं। इसका मतलब हर घनत्वता में आपके चेंजेस हो रहे हैं, ये नहीं है कि एक्शन आप यहाँ ले रहे हो तो आपका कर्म जो है केवल यहीं तक ही है, नहीं, यहां तक नहीं है, यहां जो करोगे उसका इंपैक्ट आपकी जितनी घनत्वताएं हैं सबके अंदर पड़ रहा है इस वक्त, इसलिए थोड़ा सोच समझ के एक्शन लेने चाहिए। कहीं फिर बाद में आप लोग ये बोलो अरे रे भविष्य खराब हो गया, भाई भविष्य तो खराब ही हो जाएगा जब आज के एक्शन ठीक नहीं होंगे तो वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यार अगर हम लोग यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं इस तरीके का और इम्पैक्ट अगर वहाँ जाके पड़ रहा है तो हमें यहाँ पे अपना एक्शन करेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक्शन ठीक नहीं हो, यहाँ का कर्म ठीक नहीं हो ना, इम्पैक्ट सोचो कितनी घनत्वताओं में जाके पड़ेगा, और हायर सेल्फ पे भी पड़ रहा है। खैर जो भी है, तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, उस मामले में मेरे हायर सेल्फ को यह जानने में बहुत बड़ा फायदा होगा कि वास्तव में क्या आवश्यक है, क्योंकि वह जानता होगा कि क्या होने वाला है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं ये गलत है, इसमें स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हो जाएगा। हायर सेल्फ छठी घनत्वता में सीखे गए सबक को जानता है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी तरह से समझी जाती है। हायर सेल्फ की तरफ जाने के लिए जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ही होते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, रा ने क्लियर कर दिया कि भैया देखो वो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन कर देगा, तुम जैसे जैसे स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल करके डिसीजन अपनी लाइफ में लेते जाओगे ना उसी के हिसाब से माध्यम लगाता जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता वो कुछ भी, तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि गेम आपकी है ना। ये बिल्कुल ऐसा है कि गेम आपकी है, वो तो आपको एमुनिशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तेरे को ऐसे खेलना है ऐसे खेल ले, अच्छा तेरे को ये चीज़ चाहिए ये ले ले, अच्छा तेरे को वो चीज़ चाहिए वो ले ले, लेकिन गेम तो तेरी है, तू खेल। क्योंकि तू अगर यहाँ जीतेगा कल को आएगा तो मेरी टीम में ही ना, फिर हमारी बड़ी टीम हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा लग रहा है, अगर आप इसे गौर से देखोगे ना बिल्कुल वीडियो गेम जैसा है ये। फिर वो आगे कहते हैं, इस प्रकार हायर सेल्फ उस नक्शे की तरह है जिसमें मंजिल का पता होता है, वह रास्ता भी काफ़ी जाना पहचाना होता है। उस रास्ते को
अनंत बुद्धिमानिता के द्वारा डिजाइन किया गया होता है और जो बुद्धिमान ऊर्जा के द्वारा काम करते हैं। हालांकि हायर सेल्फ उतना ही प्रोग्राम कर सकता है जिसमें सिर्फ सबक सीखे जाएं, और यदि वह चाहे तो कुछ पहले से ही चली आ रही सीमाएं लगा सकता है। बाकी ये पूरी तरह से हर व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा है। वहां जाने और अनजाने दोनों के बीच में पूर्ण संतुलन है। तो दोस्तों यहाँ पर भी उन्होंने बिल्कुल सही कह दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो छठी घनत्वता में होते हैं ना, वहां पर तो भाई यूनिटी है, वहां पर तो उनके पास बैलेंस है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि वो तो बेसिकली तुम्हारे नक्शे की तरह है, उनको तो पता है कि हाँ अंत में आके तुम बनोगे तो हमारे जैसी, ठीक है, हम ही बनोगे तुम हायर सेल्फ। तो वो तो जानते हैं, वो पहले से ही इस जिंदगी को जीते हुए आए हैं, बहुत सारी जिंदगियां, ठीक है। और उन्हें पता है कि अभी उनकी पिछली जिंदगियां यहाँ पर भी चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्यूचर में जी रहे हैं ना हमारे। और पिछला जितना भी है, ये सारी जितनी भी घटनाएं जो हम कर रहे हैं ना, इससे दोस्तों हम हमेशा कहते हैं जो भी हम कर रहे हैं या तो वो घट चुका है, या वो घट रहा है, या वो घटने वाला है। वो इसीलिए क्योंकि जब हम हैं ही इतनी जगहों पे प्रेजेंट, तो जो हम यहाँ सोच रहे हैं, जो हम यहाँ कर रहे हैं, इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा फिर उसका। और फिर उसमें उन्होंने कहा है कि ये तो अनंत बुद्धिमानिता यानी क्रिएटर की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके डिजाइन किया होता है। और ये किया जो होता है बुद्धिमान ऊर्जा, यानी कि ये इंटेलिजेंट जो वो है ना, ये जो कण कण जो हमें नजर आते हैं, इसी से सब की सारी चीज़ों की रचना हुई है। अब कौन इसका इस्तेमाल, इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, ये उसके अपने अपने ऊपर है। तो और उसमें उन्होंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कही है, वो ये कह रहे हैं कि हायर सेल्फ उतना ही प्रोग्राम कर सकता है कि जितने की आप इन सबकों को, जो भी आपके सबक हैं, इनको झेला जा सके, ठीक है। कह रहे कि वो ऐसा हो सकता है कि कुछ उसके बीच में लिमिटेशन लगाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से हम लोगों को ये दिक्कतें, मुश्किलें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पिछली जो दिक्कतें हमको थी पिछले जन्म में, जो सीमाएं हम लोगों ने वहां चुनी थी, हो सकता है कि उस तरीके का कोई काम आप फिर से दोबारा से जिंदगी में कर रहे हो, तो जो सीमा वहां लगी थी वही इसी जीवन में भी लग जाएगी। तो इस वजह से भी हो सकता है कि कई लोगों को इस करंट जिंदगी में काफी दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। वो इसलिए क्योंकि आप अभी भी चूज नहीं कर रहे हो, ना तो आप दूसरों की सेवा का रास्ता चुन रहे हो, ना खुद की सेवा का रास्ता चुन रहे हो। और जब तक, क्योंकि ये चॉइस की डेंसिटी आप चुन नहीं लोगे ना, तब तक ये माध्यम वो लगाता ही जाएगा। क्योंकि चुन ले, उसके ऊपर एक्शन करना शुरू करेगा, तो हम ये बता सकते हैं कि भाई अब तू नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, उसके हिसाब से जो जो तू करता जाएगा भाई, उसके हिसाब से हम तेरे माध्यम तेरे लिए लगाते चले जाएंगे। ऐसे ही तो है, सिंपल। लेकिन उसमें इन्होंने एक चीज़ और कही है, ये इसमें स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन नहीं होगा। आपको जो करना है वो आप करो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। और जनरली हम एक दूसरे से पूछते हैं, इसलिए कहते हैं ज़्यादा एक दूसरे से पूछना नहीं चाहिए। बहुत ही बिल्कुल अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई तो ठीक है, पूछ लिया किसी से अपनी कोई चीज़ करने के लिए, क्योंकि देखो उसका हायर सेल्फ उसको गाइड करने के लिए है, उसका हायर सेल्फ आपको गाइड करने के लिए थोड़ी ना है। आपका आपको गाइड करने के लिए आपका हायर सेल्फ है, इसलिए मेडिटेट करो, उससे पूछो और अपना एक्शन लेना शुरू कर दो, जिस भी दिशा में करो, दूसरों की सेवा में या अपनी सेवा में। बस यही है इस पूरी गेम का जो तरीका है खेलने का। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है। और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं कि अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।